दोस्तों, मैं एक हिंद से कहता हूं कि आज मैं आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, आपने इन घटनाओं के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा घटना लेकर आए हैं जो घटित होने से पहले अंकित किया गया। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, 1969 में जिम सुलिवान नाम के एक म्यूजिशियन ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था यूएफओ। इस एल्बम के एक गाने में यह दिखाया गया कि बीच रेगिस्तान में एलियंस जिम का अपहरण कर लेते हैं। अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे या जिम की खराब किस्मत, क्योंकि इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ ही साल बाद जिम न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में ही गायब हो गया और उसकी कार बीच रेगिस्तान में ठीक वैसे ही हालत में मिली जैसा उसने अपने एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिर जिम के साथ क्या हुआ, यह आज तक किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 2, टाइटैनिक शिप ट्रेजेडी के बारे में तो हर शख्स जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने इस बात की भविष्यवाणी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही कर दी थी। मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक शख्स ने टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले एक नॉवेल लिखी, जिसमें उसने लिखा कि एक लार्ज केबल शिप जिसका नाम टाइटन होता है, नॉर्थ एंटीक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है और शिप में लाइफ बोट्स की कमी के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस नॉवल के पब्लिश होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रॉबर्टसन ने अपनी नॉवेल में लिखा था, और उनकी नॉवेल के शिप का नाम टाइटन की कहानी टाइटैनिक से पूरी तरह मिलता जुलता था। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। फैक्ट नंबर 3, 2014 को जब एक दिन कुछ ही टाइम के इंटरवल में मलेशिया एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स क्रैश हो गई, जिनमें से एक को यूक्रेन में मार गिराया गया और दूसरी इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हुई। लेकिन इस घटना में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ। एक टच साइक्लिस्ट मार्टिन डिजोन को शेड्यूल के हिसाब से इन दोनों फ्लाइट्स को बोर्ड करना था, लेकिन अचानक उसे दूसरी फ्लाइट्स में टिकट सस्ती मिलने की वजह से वह आखिरी समय पर अपना इरादा बदल देता है और इस तरह से वह मौत को एक बार नहीं 2 बार मात देता है। फैक्ट्स नंबर 4, 20 दिसंबर 1921 के दौरान ह्यूवर डैम की कंस्ट्रक्शन साइट में अचानक कोलोराडो नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से एक बर्गर जॉन ग्रेगोरी तिरनई की बाढ़ में बह जाने की वजह से मौत हो गई, जो इस टाइम के प्रोजेक्ट में हुई पहली कैजुअलिटी थी। इस घटना के ठीक 14 साल बाद इसी दिन 20 दिसंबर 1935 को एक और वर्कर इस टाइम के इंटेक टावर के ऊपर से गिर जाने की वजह से मारा गया। उस शख्स का नाम था पैट्रिक विलियम टर्नी, जो इत्तेफाक से जॉन ग्रेगोरी तिरनई का ही बेटा था, जो इस घटना के 14 साल पहले इसी दिन इसी जगह पर मौत का शिकार हुए थे। यह कैसे हो सकता है? एक ही दिन एक ही जगह पर पिता और उसके बेटे की मौत हो जाना आज भी अपने आप में एक रहस्यमय इत्तेफाक है, जिनकी याद में आज भी स्टैंड के पास उन दोनों के नाम की एक मेटल प्लेट लगी हुई है। फैक्ट नंबर 5, इस शख्स का नाम है सुतोमो यामागुची। 1935 के अगस्त मंथ में यह एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा आया हुआ था। तभी 6 अगस्त 1934 को सुबह 8 बजे अमेरिका ने वहां पर परमाणु बम गिरा दिया। ग्राउंड जीरो से महज 2 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यह शख्स आश्चर्यजनक रूप से जिंदा बच गया और वापस अपने शहर नागासाकी के लिए निकला, जहां पर 9 अगस्त 1945 को हुए हमले को आपने दोस्तों से शेयर कर ही रहा था। तभी अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यामागुची दुनिया का इकलौता इंसान था जिसने एक नहीं 2 परमाणु हमलों को झेला और इसके बाद भी वह जिंदा बच गया। फैक्ट नंबर 6, इस प्लेयर को तो आप जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, इसका नाम है एलेक्स स्टुअर्ट, जो इंग्लैंड का विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करता था। इनकी डेट ऑन ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1963, जिससे अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये होता है 8463। जेसन और चैनी इंग्लैंड के वो कपल हैं जो खुद तो लाकी थे, लेकिन जीस भी कटरी में ये घूमने गए, वहां के लिए ये लाकी साबित हुए। 2001 में ये कपल जब न्यूयॉर्क की सैर पर गया, तभी वहां पर 911 के दिन टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसमें यह कपल बाल बाल बच गया। इसके बाद जुलाई 2005 में यह कपल लंदन ट्रिप पर था। तभी 7 जुलाई 2005 को 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड ट्रेन और बसों में सीरियल ब्लास्ट किए, फिर बेबच गए। इस घटना के बाद इस कपल ने नवंबर 2008 में भारत का रुख किया और तभी 2011-2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसमें हर बार की तरह यह कपल आश्चर्यजनक रूप से बच गया। 3 आतंकवादी हमलों में उसी शहर में मौजूद रहते हुए भी बच जाना और जीस भी देश में जाना और वहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाना, ये बात अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा घटना बेहद ही कम सुनने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं।